दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जिस बात का इंतजार था पूरे बाजार को कि यहाँ पे बैंकिंग में जो भारत में नंबर वन कंपनी है, मार्केट लीडर है एचडीएफसी बैंक, उसके नतीजे कब आएंगे और फाइनली यहाँ पे क्वार्टर 4 के नतीजे हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो नतीजे के बारे में तो आपको बताने की कोशिश करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ नतीजे कैसे रहे हैं, बाजार की कैसी एक्सपेक्टेशन थी, उसके कंपेयर में नतीजे कैसे रहे उसको मैं एकदम सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसका असर हमें सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तब आपको पता ही होगा कि जब एचडीएफसी बैंक के नतीजे आते हैं तो पूरी की पूरी बैंकिंग सेक्टर पे उसकी असर पड़ती है। पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस पे तो पड़ती है, परंतु पूरी की पूरी बैंक निफ्टी पे उसकी असर हमें देखने को मिलती है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की कारोबार की सिचुएशन कैसी रही थी फ्राइडे को, उसके बारे में एक बार बताना चाहूँगा। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड यहाँ पे 1430 रुपये पर क्लोजिंग हुई थी, 80 पैसे ऊपर एकदम फ्लैट रहा था 0.06। यहाँ पे बाजारों को कहीं ना कहीं नतीजों का इंतजार था, इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं दिखाई दी थी। हाई 1445 रुपये का बनाया था और लो 1423 रुपये के आसपास बनाने की कोशिश करी थी। तो लिमिटेड यहाँ पे रेंज में कारोबार किया था फ्राइडे को। यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें तो 78,03,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से 38,43,000 शेयर की डिलीवरी। हालांकि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें तो 49% से भी ज़्यादा है, तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया निकल करके आ रही है। तो अभी क्या नतीजे है और कैसे रहे हैं तो उसके बारे में ही डायरेक्टली बताना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक Q4 प्रॉफिट जंप 18% टू Rs 8,186.5 करोड़, नेट इंटरेस्ट इनकम राइज 13%। तो दोस्तों, पहले मैं आपको नतीजे तो बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि बाजार की एक्सपेक्टेशन कितनी थी और इसके कंपैरिजन में नतीजे किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेट प्रॉफिट में 18% की जंप आई है और नेट इंटरेस्ट इनकम में 13% की जंप आई है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूरे नतीजे ही पढ़ेंगे। तो नीचे में थोड़ा स्क्रॉल करके आपको लेके आ रहा हूँ। द कंट्री लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर हैज क्लॉक 18.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन स्टैंडर्ड प्रॉफिट एट 8,186 करोड़। तो दोस्तों, स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट में 18.2% की जंप 8,186 करोड़, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 2021 ऑन अकाउंट ऑफ लो बेस इन द करस्पॉन्डिंग ईयर, द प्रॉफिट इन Q4 FY20 stood 6,927। तो यहाँ पे पिछले साल में 6,927 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 8,186 करोड़, तो बढ़िया जंप है। हायर अदर इनकम एंड प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एडेड प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग द क्वार्टर, बट प्रोविजन एंड टैक्स एक्सपेंस रिस्ट्रिक्टेड नेट इनकम ग्रोथ। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा हुआ है कि कुछ अदर इनकम ज़्यादा हुई है, इसी के चलते यहाँ पे 18% की ईयर ऑन ईयर हमें जंप दिखाई दे रही है, जिसमें यहाँ पे बात करें अदर इनकम भी है और प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कि पहले जो प्रोविजन कर दिया था पर वो अभी पैसे वापस आ गए, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसके चलते हमें 18% से ज़्यादा की जंप यहाँ पे देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि एक बहुत बड़ा पहलू होता है, बहुत बड़ा पैरामीटर होता है बैंकिंग की बात करें तो उसमें यहाँ पे देखें तो वो 12.6% की यहाँ पे जंप दिखाई दे रही है। 17,120 करोड़ आया है Q4 FY21 ने, और यहाँ पे इसकी कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो 15,204 करोड़ था, तो यहाँ पे 12.5% के आसपास की जंप दिखाई दे रही है। द प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेंडेड टू 15,532 करोड़ ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च क्वार्टर। तो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें यहाँ पे 19.9% की जंप दिखाई दे रही है, ऐसा ही यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले प्रोविजन कर रखा था लोनों को, क्योंकि यहाँ पे लोनों पे डाउट था वापस आए कि नहीं आए, लोन की रिकवरी होगी ना होगी, इसके चलते बैंक पहले ही उसका प्रोविजन कर देती है, परंतु वो लोनें वापस आ गई है। जिस तरह का मॉरिटोरियम का सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया उसके चलते यहाँ पे उसको वापस मिल गई है, इसके चलते अभी वो इस क्वार्टर में इनको प्रॉफिट बता रहे हैं, तो इसी के चलते यहाँ पे 19.9% यहाँ पे वो बढ़ा है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। द रिपोर्टेड प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज। तो दोस्तों, यहाँ पे एनपीएस अभी एक ऐसा पैरामीटर है जो कि बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, किसी भी बैंक की बात करिए तो यहाँ पे देखिए प्रोविजन ऑन कंटिजेंसीज की बात करें तो 4,693 करोड़ आया है और इसमें 24% की जंप यहाँ पे दिखाई दे रही है। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 37% की जंप।
तो इतना ज़्यादा एनपीएस और कंटिजेंसी दिखाई दे रही है, मुझे लगता है ये जो बात है वो बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। तो मंडे को यहाँ पे देखना होगा कि किस तरह का मूवमेंट है। वैसे देखें तो रिजल्ट अच्छा है, परंतु एनपीएस जो यहाँ पे बढ़े हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़े हैं, 24% और 37% ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिस्पेक्टिवली, वो यहाँ पे एक चिंता का विषय दिखाई दे रहा है। नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 7,593 करोड़ के आसपास आया है, उसमें 26% के आसपास की ईयर ऑन ईयर जंप दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात ये करें तो क्वार्टर फोर के नतीजे अच्छे हैं, अगर यहाँ पे एनपीएस की समस्या को हटा दे। परंतु यहाँ पे जिस तरह का यहाँ पे 18% की बढ़त दिखाई दे रही है, परंतु बाजार को कितना अनुमान था वो पता है दोस्तों? यहाँ पे जो 18.2% की नेट प्रॉफिट में जंप दिखाई दे रही है, मैं आपको बाजार का क्या अनुमान था वो बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए बाजार 22 से 25% की प्रॉफिट का अनुमान करके बैठी थी, परंतु यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट निकल करके आ रहा है वो 18% के आसपास है। तो वैसे अच्छा है, परंतु बाजार की एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है सोमवार को यहाँ पे मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत बाजार एचडीएफसी बैंक को पनिश कर सकता है। इसके चलते यहाँ पे कितनी गिरावट हो सकती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोला हूँ कि गिरावट होगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज लग रही है। तो अगर गिरावट होती है तो कहाँ संभलने की कोशिश करेगा? मुझे लगता है जो 1430 रुपये के आसपास मार्केट प्राइस है, गिरा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो बेस बना हुआ है आप देख सकते हो कितनी बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ से भी बाउंस बैक किया है और फिर एक बार फिर से यहाँ से ही बाउंस बैक किया था। तो 1340 तक मैक्सिमम गिर के आ सकता है, और यहाँ पे आए तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि भारत की नंबर 1 बैंक और यहाँ पे एकदम खरा सोना है। ऊपर की तरफ देखें तो 1445 का लेवल तोड़ता है तो सीधा 1500 के आसपास भी जा सकता है। अगर यहाँ पे नतीजों को बाजार ने बहुत नेगेटिव नहीं लिया और यहाँ पे ठीक ठाक गिरावट के बाद तेजी आ गई तो शॉर्ट टर्म में 1500 के लेवल जल्दी से आ सकते हैं। और दोस्तों 1340 का लेवल टूटा तो 1250 के आसपास फिर नेक्स्ट सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको अपनी नज़रें गड़ा करके रखनी है। हालांकि आरएसए का लेवल 59% के आसपास का है, तो आरएसए का लेवल स्ट्रॉन्ग इनफ मजबूत दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहूँगा आप अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई डिसीजन लिए पोजीशन बनाने का। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस किसी ने ज़रूरत हमें अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से अकाउंट ओपन करेगा तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें उनको जगह दी जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।